जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का ये भोले बाबा के एक बहुत ही प्यारा भजन है, उससे शुरू कर रही हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। संगत जी, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। आज संगत जी शिव जी का भजन सुनकर या गाकर मन के अंदर बहुत एक शांति की अनुभूति फील कर पा रही हूँ। और अभी मैं पूजा करके उठी हूँ और मुझे लगा कि अभी मैं इसी वक्त मैं बैठ के अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं अपना शेयर करूँ और कुछ बातें जो हैं वो मैं अपनी संगत तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो ये है कि 22 साल का एक, पता नहीं क्यों आज मैं बैठी हुई थी और मैं मतलब मुझे लगा कि मैं हनुमान चालीसा शिव चालीसा सुन लूँगी, तो मैंने शिव चालीसा सुन लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शिव चालीसा जैसे ही ख़त्म हुआ संगत जी, तो गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा भजन अपने आप ही प्लेलिस्ट में चलने लगा। तो मैं उसको मतलब मैंने छेड़ा नहीं और मैं क्या कि मैंने सुन लिया और वो शुक्राना सत्संग जो था वही था। तो आज गुरुपा का मैसेज भी आया था कि दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मेरा एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ या मन के अंदर जब भी कुछ भी घबराहट सा होता है तो मैं सत्संग ध्यान से नहीं कर पाती हूँ। और मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी एक एक बातें जो हैं वो मेरे दिल से निकले। तो सत्संग शेयर करने का जो सही बात है वो यही है कि हमारा एक एक बात जब हम गुरु जी से अरदास लगाते हैं, गुरु जी की जब हम गुणगान करते हैं, तो संगत जी हमारी जो एक एक बात, एक वाणी जो हमारे मुँह से निकलती है वो इतना प्योर, इतना मतलब मधुर होना चाहिए कि सारी संगत तक वो बहुत अच्छी तरह से इजीली पहुंच पाए और सारी संगत उस बातों से, उस सत्संग के माध्यम से बहुत अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सत्संग को मैं बहुत मतलब सीधे और आसान शब्दों में बोलूँ। तो संगत जी, आज अभी पूजा करते करते मुझे एक चीज़ की अनुभूति हुई कि मुझे दिल्ली में रहते हुए संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, शायद 23 या 24 साल हो गए हैं। और इतने सालों के बीच में मुझे कभी गुरुपा का कोई कनेक्शन नहीं मिला, ना मुझे गुरुपा के बारे में किसी ने मुझे कुछ बताया, ना मैं गुरुपा से कनेक्ट हो पाई। तो जब मैं मैं अभी 2024 के जुलाई महीने में गुरुपा से मैं कनेक्ट हो पाई। कनेक्ट क्या हो पाई, गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो गुरुपा आपका अनंत मतलब शुक्राना गुरुपा। कोई कारण रहा होगा तभी आपने मेरे को आज इतने सालों के बाद आपने मुझे अपनी संगत में, एक मुट्ठी भर संगत में आपने शामिल किया गुरुपा। तो संगत जी, एक बात कहूँगी, जब मेरी शादी हुई थी 2002 में, तो उसके बाद क्या हुआ था, मैं सीधे वहाँ से दक्षिणेश्वरी मंदिर गई थी संगत जी। और पूरे 22 साल के बाद संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, 2002 में मैं शादी के बाद गई हूँ और ठीक 22 साल के बाद सेम डेट पे, जैसे कि मैं 14 दिसंबर को माता रानी के पास गई और वहाँ मैं दर्शन करके वहाँ से हम लोग आए थे, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों हम गए थे, हमारी नई शादी हुई थी अभी संगत जी। और ठीक 22 साल के बाद 14 नवंबर को, सेम डेट को, महीना सेम नहीं था लेकिन डेट सेम था, और मैं फिर दक्षिणेश्वर गई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे माता से मिलने का बहुत इन सालों के बीच में मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि संगत जी, मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ सॉरी संगत जी। तो हमारे वहाँ काली जी का, बंगाल में ज़्यादातर माँ काली का ही पूजा किया जाता है। और इसको आप गलत भी में ले रहे हैं, तंत्र विद्या के लिए नहीं होता है काली माँ का पूजा। माँ तो माँ है, वो शिव शक्ति है, वो पार्वती हैं, वो दुर्गा हैं, हर एक रूपों में विराजमान है। वो सिर्फ तंत्र विद्या, क्योंकि बहुत लोगों का जो एक भ्रम जाल फैला रखे हैं लोग कि बंगाल में काली की विद्या होती है। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी, और एक बात ये भी कहना चाहूँगी मैं कि 22 साल के बाद जब मुझे जैसे माँ का वो मंदिर, माँ जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, एक ऐसी चीज़ों की मुझे अनुभूति हुई। और मैं 22 साल के बाद जब मैं उस मंदिर में पहुँची हूँ और उसी जगह पर, जिस सीढ़ी के भी, जहाँ सीढ़ियों पर बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो खींचा था, उस समय शादी के समय की बात है। और 22 साल के बाद मैं जब उसी सीढ़ियों पर बैठी रही तो मैंने माँ से
एक प्रश्न पूछा कि माँ ऐसा क्यों? संगत जी, इसका कारण बता रही हूँ। एक बार जब मैं माँ के दर्शन के लिए गई हूँ तो मैं सुहागन बनकर गई हूँ, और जब 22 साल के बाद मैं माँ का दर्शन करने गई हूँ तो मैं विधवा बन के गई हूँ। मैं बहुत रोई उस सीढ़ियों पर बैठ के। संगत जी, मैं बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत रोई। माँ से इतना प्यार, माँ से इतना खिंचाव मैं नहीं, पता नहीं कभी। संगत जी, मैं एक बात कहूँगी, माता रानी से मैं अभी, माँ मेरे सामने है और गुरुपा मेरे सामने है। मैं ये कहूँगी कि मैं माता को देख पूजा तो करती थी, माता जैसे हम नॉर्मल नहीं होते पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करती थी संगत जी। सॉरी संगत। लेकिन माँ के से अब जो मेरा जुड़ाव, माँ से जो प्यार मुझे अब मैं माँ के आँखों में जब संगत जी जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत प्यार दिखता है माँ की आँखों में, बहुत प्यार दिखता है मेरी माँ की आँखों में। और संगत जी, आज गुरुपा से भी मेरे को जुड़े हुए, मैं दिल्ली में 22 सालों के बाद गुरुपा ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा। ये कोई नॉर्मल चीज़ तो हो नहीं सकता संगत जी, कुछ तो कारण है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है संगत जी, वो बिना कारण बस तो होता नहीं है। हर एक चीज़ों के पीछे कोई ना कुछ कारण तो होता ही है संगत जी। तो 22 साल के बाद गुरुपा के साथ जुड़ना, 22 साल के बाद मैं अपनी माँ से जुड़ पाई, माँ से कनेक्शन जो फील कर पाई। जैसे मैं गुरुपा से अपना, कि वो मेरे परमपिता परमेश्वर, मैंने उनको पिता के रूप में माना है, और गुरुपा से मैं इतनी कनेक्ट हो गई हूँ आज के डेट में कि शायद मैं गुरुपा से पहले मिली होती तो शायद मैं वो कनेक्शन फील नहीं कर पाती जो कनेक्शन आज मैं गुरुपा से फील कर पाती हूँ एक बेटी के रूप में। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा मेरे अंदर। संगत जी, एक बात कहूँगी कि मैं भी, जैसे हम जब संगत जुड़ते हैं तो हम शायद किसी लालच की वजह से भी, हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ना वो सारी चीज़ों की लालच होते कि गुरुपा से हम दे तो गुरुपा हमें ये ब्लेसिंग्स दे, गुरुपा हमें वो ब्लेसिंग्स दे, होता है हमें संगत जी, हम सभी के। छोटी से छोटी भी चीज़ें अगर गुरुपा को वहाँ से हमें मिलती है तो हम बहुत खुश हो। आज भी मैं बहुत लालची हूँ गुरुपा के स्वरूप से। गुरुपा का ब्रेसलेट मुझे मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी मिलती है हमें। आज मुझे लगता है संगत जी, मेरी बात से शायद सारी संगत रिलेट कर पा रही होंगी कि उन्हें जब गुरुपा के मंदिर से या फिर कहीं पर भी उनको वो ब्लेसिंग्स मिलता जो गुरुपा से, तो सारी संगत कितनी झूम उठती होंगी खुशियों से। तो वो खुशी की अनुभूति मुझे भी होती है। और संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है। सब बोलते हैं कि गुरुपा नींबू की तरह निचोड़ते, नहीं, गुरुपा तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते, अपनी संगत से तो बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, सचमुच गुरुपा अपने बच्चों से, अपनी संगत से बहुत प्यार करता, अपनी बेटियों से तो बहुत लगाव है अपने गुरुपा को। तो संगत जी, एक बात कहूँगी, गुरुपा सचमुच नींबू की तरह निचोड़ते हैं। वो नींबू क्या पता है? हमारे अहंकार, हमारा ईगो, हमारे अंदर जो घमंड, गलत भावनाएं, नेगेटिव सोच, जो इस संसार में आकर हम अपने भ्रम जाल में फंसकर जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों को दूर करना, तभी हम, भगवान क्या है? भगवान प्योर है। प्योरिटी की तरफ हमें उन्होंने अगर जोड़ा है तो यानी हमारे अंदर से ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच, घृणा, नफरत, ये सारी चीज़ों को हटाएंगे तभी हम गुरुपा से कनेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज हम बस एक भीड़ में ही शामिल रहेंगे। तो संगत जी, जैसे जैसे मैं भी गुस्सा करती हूँ संगत जी। आज भी जैसे मैं कभी कभी कोई सत्संग का जो थंबनेल आता है तो मैं कभी कभी जो नेगेटिव आती है तो फिर मैं गुरुपा से मैं क्वेश्चन करने लगती हूँ, गुरुपा से मैं लड़ती भी हूँ कि गुरुपा, जब आप मेरे अंग संग हैं, मेरे बच्चे के अंग संग हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि फिर आप मुझे ऐसे क्यों? क्योंकि सत्संग जो सुनाने का वो थंबनेल जो आता है या फिर उसमें जो सत्संग होता वो हमारे लिए ही होता है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए संगत जी। अभी मैं बता रही हूँ, और अभी भी मेरे अंदर, अभी मैं शायद पूरी तरह से गुरुपा की संगत नहीं बन पाई हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, उन खामियों के ऊपर मुझे काम करना है। तो गुरुपा, आप मेरे साथ रहिएगा और अपनी बेटी को उन सारी खामियों से लड़ने के लिए और
पूरी खामियों को ख़त्म करने के लिए गुरुपा आपका साथ और माता रानी का साथ मुझे बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं इस वक्त जब सत्संग कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं था कि मुझे सत्संग करना है अभी, क्योंकि एक तो लेट हो चुका है। अभी जो टाइम हो रहा है संगत जी वो 10:43 हो रहा है, 10:43 हो रहा है। तो अभी मैं पूजा बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे इस समय पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं जब अमृत वेला करती हूँ तो उस समय जो पूजा का एक भाव, एक अनुभूति होती है वो अलग होती है, और इस टाइम में जो हम करते तो वो अलग ही फील करती हूँ। तो संगत जी पता नहीं क्यों, लेकिन गुरुपा ने जिस तरह से मुझे भजन सुनाया, और क्योंकि मैं बहुत दिनों से सच दिल से मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ गुरुपा, इसलिए गुरुपा ने कहा कि रुक जो मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे किस तरह से अपना सत्संग शेयर करना है। तो शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को फिर पुरानी उसी ऑरा में लाने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी ये जो शुक्राना अभी क्या होता है संगत जी, आपको और एक चीज़ बता रही हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, कि मैं अब कभी भी जाती हूँ तो पता नहीं कि हमारी बिल्डिंग के नीचे ना एक ऑटो वाला शायद इधर ही आसपास ही रहता होगा, मुझे जहाँ तक है वो ऑटो अंकल, तो उनका ऑटो यहीं कॉर्नर में ही खड़ा रहता है संगत जी, सॉरी संगत जी। तो संगत जी बिलीव नहीं कीजिएगा, उनके जो ऑटो है उनके पीछे ना रावण लिखा हुआ रहता है। तो पहले तो लेकिन साथ में गुरुजी का भी होता है, गुरुजी का स्टिकर मुझे दिख जाता है, ये अंजल निमर जी का था। जैसे मैं गेट से बाहर निकलती हूँ तो एक कार उधर जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी रहती है उसमें 777 होता है, 77 भी दिख जाता है मुझे। कभी कभी जो स्कूल वैन आते हैं, जब मैं मॉर्निंग में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ तो मुझे 777 या 77 तो मुझे दिखता ही दिखता है संगत जी। तो लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जैसे मैं बाहर निकल रही हूँ तो मुझे वो ऑटो में रावण का लिखा हुआ आ जाता है। तो कल भी क्या हुआ संगत जी, कल मैं ये बताऊंगी, कल 8 तारीख था, तो 8 तारीख को मेरे हस्बैंड की बरसी थी। तो जब हम लोग निकल रहे थे तो संगत जी बता रही हूँ आपको कि क्या हुआ कि वो ऑटो सामने ही था, और मेरी जो नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि ये ऑटो वालों को मेरे को समझ में नहीं आता कि आजकल जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा आजकल मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ये रावण शब्द मुझे क्यों दिखता है। संगत जी मुझे भी नहीं पता कि ये एक्चुअली मुझे ये ऑटो बहुत दिन पहले से भी होगा, लेकिन हमेशा नहीं दिखता था, कुछ दिनों से मुझे दिख रहा है जैसे कि रावण से। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि गुरुपा मुझे क्या संकेत देना चाह रहे हैं। संगत जी सचमुच मुझे नहीं पता है, तो किसी भी संगत को अगर पता हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे सत्संग के माध्यम से बताइएगा कि इसका क्या मीनिंग है। और मैं दीपा छिब्बर मैम से विशेष कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैम आप प्लीज़ बताइएगा कि इस रावण जो स्टिकर लगा हुआ है ऑटो में उसका क्या मीनिंग है, और बार बार मुझे वो मेरी नज़रों के सामने क्यों आता है। तो संगत जी ये है, तो मैंने अपने बेटे से कहा, फिर मुझे हंसी भी आई कि पता नहीं क्या बात है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो है। और गुरुपा का अभी संगत जी बताऊंगी कि कल रात को भी बहुत ज़्यादा आया, इस तरह से सत्संग आ रहा था तो मैं थोड़ा डर भी गई। गुरुपा से मैंने अरदास लगी, गुरुपा जब आप मेरे संग है, मेरे साथ है, तो फिर मुझे क्यों इस तरह का डर। और इस तरह के थंबनेल देखकर थोड़ा मन के अंदर वहम आ ही जाता है, जैसे अकाल मृत्यु का हो गया, तेरे बेटे के ऊपर एक साया है जो तेरे बेटे के पीछा तेरे बेटे के ऊपर हावी होना चाहता है, इस तरह से। तो कोई भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैं स्टार्टिंग में मैंने जैसे सत्संग को मैंने इग्नोर किया, सत्संग नहीं सुनती थी, तो उसका कुछ ना कुछ गुरुपा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे अंग संग है, लेकिन फिर भी वो सत्संग को सुनाकर हमारे जो कष्ट है संगत जी वो हमसे कटवाना चाहते हैं, तभी वो हमारे सामने उस सत्संग को भेजते हैं ताकि हम उस सत्संग को सुने और हमारे ऊपर जो भी कष्ट आने वाला है, जो भी नेगेटिविटी है, उससे हम दूर हो पाएँ या वो उस चीज़ को थोड़ा सा हम कम कर पाएँ। तो गुरुपा इसी वजह से हमारे सामने इस तरह के सत्संग को भेजते ताकि हम सत्संग को सुनकर अपने कष्टों को कटवा लें। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि मैं भी वही संगत हूँ कि थोड़ी अभी जैसे मैं अभी जैसे सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव फील कर पा रही हूँ, और पता नहीं ये मेरी पॉजिटिविटी कब तक रहेगी गुरुपा और संगत जी, और पता नहीं थोड़ी देर में पता नहीं फिर मेरा दिमाग ऐसा हो जाएगा या फिर कोई ऐसे सत्संग सुन लूँगी या फिर ऐसा थंबनेल देख लूँगी कि पता नहीं नेगेटिविटी ऐसे हो जाती है कि मैं डाउन हो जाती हूँ और गुस्सा भी आने लगता है मुझे। तो मैं इस गुस्से को ही कम करना चाहती हूँ और गुरुपा आपसे भी अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा प्लीज़ अगर इस तरह से कोई सत्संग आए तो मैं बिल्कुल ना घबराऊँ, ना शिकायत करो और उस सत्संग को पूरा सुनो। और आप जब है हमारे अंग संग, आप जब रक्षा कर रहे हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं, परमपिता परमेश्वर का साथ है और मेरे क्यूटी पापा मेरे साथ है। तो बहुत 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 प्यार करती हूँ गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। आप लोगों का आशीर्वाद साथ मिला और एक ऐसा चीज़ पता नहीं क्यों मन के अंदर से एक बात ये भी कहना चाहूँगी संगत जी कि हम जिस तरह के माया जाल में फंसते जा रहे हैं,
तो कान्हा का भी कहना था कि हमें इस संसार में रहकर, ये हमारा कर्म क्षेत्र, हम यहाँ पर आए हैं अपने कर्मों को करने के लिए और कर्म करते हुए उन बंधनों से हमें निकलना है, लेकिन मोह का जो जाल है, जंजाल है, इसमें हमें फंसना नहीं है। और गुरुपा भी हमें कहते हैं कि हमें परिवार के अंदर ही रहकर, परिवार के साथ ही रहकर अपने कर्मों को करते हुए भी हमें इस मोह जाल में फंसना नहीं है। जो हम किसी भी चीज़ को लेकर इतना अटैच हो जाते हैं कि जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई इंसान हो, जब हमारी लाइफ से वो दूर होती है तो हम एकदम टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, और आजकल के बच्चे ज़्यादा। तो बस इस सत्संग के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हमें वो सारी चीज़ें चाहिए। संगत जी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आज के डेट में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमें उतना कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए कि अगर वो हमारे लाइफ में ना हो तो हम डिप्रेशन में आ जाएं। संगत जी, मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ, आज मैं उस चीज़ों को फील कर पा रही हूँ। बहुत सारी तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में है, लेकिन गुरुपा का आज 22 साल के बाद गुरुपा का हाथ पकड़ना, माता रानी का मेरी लाइफ में 22 साल के बाद आना, कोई ना कोई कारण तो है। तो कोई नहीं, ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही। और एक तो बात है कि इस ज़िंदगी, इस जंग को लड़कर ही हमें आगे बढ़ना है, और अगर हम शॉर्टकट लेंगे तो गलती करेंगे। गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, खुश रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, और बस ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा अगर जीवन में पैसे आए, धन दौलत सब कुछ आए, रिश्ते नाते सब कुछ हो, लेकिन ऐसा हो मन के अंदर कि इतना अटैच कभी ना हो। और अब तो बिल्कुल नहीं हो पाऊँगी संगत जी, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से डिटैच हो पाई हूँ, हर एक चीज़ों से, हर रिश्तों से, और उस हर एक जो आज के डेट में जो आपको क्या बोलूँ, जो आजकल सब कुछ ये चला हुआ है, घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बंगलो चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, सब कुछ चाहिए ज़िंदगी की जीने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन किसी की चीज़ के साथ मुझे अटैचमेंट नहीं रखना है। ये चाहना है कि ये ज़िंदगी है, इसको जीना है, अच्छी तरह से जीना है, लेकिन अपने जो कर्म हैं, हम इस धरती पे जिस मकसद से आए हुए हैं, जिस कर्म को करने के लिए आए हुए हैं, अपनी सोल जर्नी को, अपनी सोल पर्पस को हम बिल्कुल ना भूलें, और उस सोल पर्पस को पूरा करते हुए इन सारी चीज़ों का जो हमें सुख मिले, अगर गुरुपा के आशीर्वाद से हमें जीवन में वो सारी चीज़ें मिली है या मिल रही हैं, तो उसको भी हमें एंजॉय करना है, लेकिन अपनी सोल जर्नी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है संगत जी। और मेरा जो सत्संग है काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरुपा आपसे भी माफ़ी चाहूँगी, संगत जी आपसे भी माफ़ी चाहूँगी। मुझसे सत्संग शेयर करने के दौरान अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है या मुझसे कोई भी गलत शब्द निकल गए हैं, या मेरी सत्संग के माध्यम से किसी भी संगत को अगर ठेस पहुँची हो, तो मैं आप सभी संगत से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी, आपसे आज्ञा लेती हूँ अपनी नए सत्संग की तैयारी करने के लिए। तो संगत जी, हम सभी मिलकर एक बार गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और विशेषकर ये शुक्राना गुरुपा, अभी मैं बैठकर आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ आज के दिन के लिए। आज की मुझे थोड़ा सा जो खुशी की अनुभूति हुई है, शांति की अनुभूति हुई, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। मेरे चेहरे पर जो आज ये खुशी झलक रहा है, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और पॉजिटिव सोच के साथ आज के दिन की शुरुआत करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू।